जंग में नाकामी के बाद भारत ने झूठ और प्रोपोगेंडे का नया महाज खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की मुहिम शुरू कर रखी है। वजीर इत्तलात अतात आरट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने गिरफ्तार पाकिस्तानी मल्लाह इजाज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। भारतीय खुफिया इदारों ने गिरफ्तार इजाज मल्लाह को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म, सिम्स और पाकिस्तानी करेंसी लाने का टास्क दिया, ताहम वो पकड़ा गया। इजाज मल्लाह ने एतराफ़ी बयान में बताया, भारतीय एजेंसी के ऑफिसर ने इसे तस्वीर भेजने का कहा और बाद में छोड़ दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाने के लिए साजिशें कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना भी किया। अपने खिताब में सदर ममलकत ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। जंग आज़ादी में कुर्बानी देने वाले शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय तसल्लुत का शिकार है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियों पर परेशान। मकामी हुकूमतों के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन के आर्टिकल 140 में तरामीम की सिफारिश कर दी। आर्टिकल में शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात करवाना लाजिम करार देने की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को अमन के लिए एक और मौका। जंग बंदी मुआहिदे के बाद तुरखम बॉर्डर खोल दिया। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद राव के मुताबिक बॉर्डर से सिर्फ तस्करा और महाजिर कार्ड रखने वाले अफराद वापस जा सकते हैं। पासपोर्ट होल्डर्स को इजाज़त सिर्फ आला हुकाम की मंजूरी के बाद दी जाएगी। दो तरफा तिजारत के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। बॉर्डर की बंदिश से दो तरफा तिजारती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर। दोनों तरफ सामान से लदी हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की दावत। खुशाइंद सियासी जमातों में बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुँचने का खदशा रहेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी मुफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बातचीत ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। बातचीत पर यकीन रखने वालों से ही बात होनी चाहिए। दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है। मजीद कहा, भारत के साथ पुरअमन हमसाये के तौर पर रहने के लिए तैयार हैं। भारत अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझेगा तो ये इसकी खुशफहमी है। पाकिस्तान किसी की प्रॉक्सी को कबूल नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी अमन जिरगा 6 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। अमन जिरगे में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाओ को दावतनामे भेजने का फैसला। सिक्योरिटी हुकाम को भी कौमी जिरगे में मदऊ किए जाने पर इत्तेफाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खुसूसी दावत दी जाएगी। कौमी जिरगे में सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज जर्मन रुकने पार्लियामेंट दिरिया तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। जर्मनी के वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन की सहूलत ख़त्म। सूबाई हुकूमत ने पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 ख़त्म कर दिया। अब से नई भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय यकमुश्त पैकेज पर की जाएंगी। नए कानून के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम मुस्तकिल नहीं होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। 2018 के कानून के तहत पहले से भर्ती मुलाजमीन के लिए तमाम सहूलियात बरकरार रहेंगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडर पास मनसूबों का दौरा, तामीराती कामों के मयार का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने शाहीन चौक अंडर पास 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। टी चौक फ्लाई ओवर मनसूबे पर 60% का मुकम्मल। फ्लाई ओवर दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त ख़त्म, गिनती का अमल शुरू। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। उधर इस्लामाबाद बार काउंसिल की 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में। 6000 से ज़ायद वकला ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सिटी कोर्ट कराची में पोलिंग का अमल मुकम्मल। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अमीर बालाच कत्ल केस में नया मोड़, तीफी भट्ट का बेटा तादील भट्ट भी नामजद। मकतूल के भाई ने तफ्तीश के दौरान बताया, कत्ल के वक्त तादील भट्ट साथी के साथ गाड़ी में मौजूद था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पहले से गाड़ी में मौजूद थे। कत्ल केस की तहकीकात CCD के सपुर्द कर दी गई। बूरेवाला में लर्जा खेज वाकया, भट्टा मालिक के भतीजे ने 14 साला मजदूर को दहकती आग में धक्का दे दिया। कमसिन मजदूर जलकर कोयला बन गया। पुलिस के मुताबिक मजदूर बच्चे की भट्टा मालिक के भतीजे से मामूली तल्ख कलामी हुई थी। सदर ने भट्टा मालिक और उसके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी को जान का खतरा हो तो पुलिस प्रोटेक्शन उसका हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का शहरी को सिक्योरिटी ना देने का फैसला कालअदम करार दे दिया। IG पंजाब को दरख्वास्त गुजार को फौरी पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, आइन में शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ मशरूत नहीं बल्कि उसे हर कीमत पर बचाना है। आर्टिकल 4 के तहत हर पुलिस ऑफिसर पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कानूनी जिम्मेदारी आयद है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन की सहूलत ख़त्म। सूबाई हुकूमत ने पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 ख़त्म कर दिया। अब से नई भर्तियां बेसिक पे स्केल की बजाय यकमुश्त पैकेज पर की जाएंगी। नए कानून के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नोटिफिकेशन भी जारी। 2018 के कानून के तहत पहले से भर्ती मुलाजमीन के लिए तमाम सहूलियात बरकरार रहेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की टंडोजाम में अपने हलके के आवाम से मुलाकात। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। कहा, सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी का नस्बुल ऐन हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद, तरक्की और खुशहाली रहा है। कुदरती आफात हो, मौशी दबाव या समाजी मसाइल, हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। FBR को जुलाई से अक्टूबर के दौरान 270 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 4109 अरब हदफ के मुकाबले में 3840 अरब रुपए का टैक्स जमा। FBR ने इस मुद्दत के दौरान 205 अरब के रिफंड्स भी जारी किए। अक्टूबर के दौरान 70 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। दूसरी जानिब इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन भी गुजर गई। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों में 17.6% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड।